ये हमारे जजेस है दोनों। टीम में हाय करो। एक मिनट सोचना तो खुद सोच 2017-15 में कैसे हुए अबे ओ माय गॉड तो 12 में आरती पूजा अर्चना सलमान खान। अच्छा बजरंगी हाय परी। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं बुआ की शादी में और अभी पापा तो तैयार नहीं हुए, ये सब तैयार हो गए। हाय करो गाइस। चाची अपनी मेहंदी दिखाओ। हाँ ये लेट आए हैं तो उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई है और मैंने भी नहीं लगाई। परी अपनी मेहंदी दिखाओ। और ठीक तुम नहीं बना जो गजरा लगाया नाम आया बात ठीक है। अच्छा यूट्यूब पे हाय हमारी भाभी आई है। हाँ बुआ बोलो। बुआ चलो बोलो। हाँ पिताजी आए हैं, आइए वेलकम। आपके ले आपके दादाजी की टिया रानी के साथ ये बुआ है हमारी, इनका नाम है मिसेस प्रमीला जोशी और ये है हेंसी। हेंसी हमारी हेंसी क्या रही बात। यहाँ पे हाय बोलो। मैं चाची के चैनल के लिए व्लॉग बना रही हूँ, चाची ने बोला है। ठीक है सब हाय बोलो, पोज नहीं करना है। चाचू हाय। रस्ती से हाय। तो गाइस यहाँ पे मीट एंड ग्रीट चल रहा है और अभी फेरे होने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। और फिर अभी सब ने ब्रेकफास्ट करा है और ये है रस्ती। ऐसे नहीं रस्ती। तो अब इसके बाद क्या होगा बताओ। इसके बाद फायर के राउंड सर्कल लेंगे। फायर के राउंड सर्कल लेंगे। कितने? 3 नहीं 7। 7। हाँ और हम सब विटनेस करेंगे। हम्पी और ये है परी। सब ऊपर जा रहे हैं, अब फेरे होंगे। बैठने उधर कोई नहीं जा रहा क्या? उधर घूम पे जाओ।
चिट्टा कुकड़ बने चिट्टा कुकड़ बने काशने दुपट्टे हुए मुंडा सदके तेरे काशने दुपट्टे हुए मुंडा सदके तेरे तो गाइज अभी हम पहुंच गए ऋषिकेश में अपनी जिठानी के घर। जिठानी बोलते हैं हमारे उसमें, जो मेरे हस्बैंड की भाभी है, बड़ी भाभी। तो ये लोग यहाँ पे इन्होंने मकान बना रखा है क्योंकि दीदी जॉब करती हैं और भाई साहब भी इधर ही, भाई साहब तो दूर हैं पर दीदी पहले इधर ही थी, तो यहीं इन्होंने मकान बना दिया है। तो पहले हम चाची लोगों के घर पे गए तो वहाँ पे शादी हुई और शादी फेरे पहले ही हो गई। शादी हो रही है वो थोड़ा हटके हो रही है, हटके इसलिए हो रही है कि लड़की को बिल्कुल शादी करना ही पसंद नहीं था। तो काफी सालों से उसको लगे हुए थे कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही थी। अभी किसी तरह से उसको अपनी पसंद का लड़का मिला तो अभी वो शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसकी ये शर्त थी कि मुझे ऐसे हल्ला गुल्ला वाली शादी नहीं करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि पहले मेहंदी करा, फिर मंगल स्नान हुए, फेरे हुए, कन्यादान होता है हमारे इधर, तो ये कन्यादान हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ एक रिसेप्शन टाइप का पार्टी देंगे और पार्टी भी ऐसे देंगे जिसमें मैं दुल्हन नहीं बनूंगी, खाली सिंपल सोवर सा, जो जैसे पार्टी में लोग आते हैं वैसी मैं भी आऊंगी। तो फिर धीरे धीरे उसको मना के, उसके पापा की भी बहुत इच्छा थी जो हमारे चाचा जी हैं, तो हम लोग तो इस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत टाइम से हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन नहीं हुआ था और एक वही थी जो लाइन में लगी हुई थी शादी के। और अभी हमारे बच्चे हैं, जिठानी लोगों की बेटियां हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी शादी में भी कुछ टाइम है। तो हम चाह रहे थे कि नेहा की शादी हो जाए। सुबह का मैंने ब्लॉग एंड कर दिया क्योंकि बहुत लंबा था, रास्ते का था वो, तो वहीं पे एंड कर दिया। उससे पहले यहाँ पे रात को, तो उससे पहले थोड़ा सूक्ष्म सा उन्होंने हल्की सी मेहंदी अपना आप इन बच्चों ने, लड़कियों ने लगा दी। और मंगल स्नान हुआ तो कैसे हुआ, बिना पंडित के मंगल स्नान हुआ, खाली पीली हल्दी वो लगाई उसको और आपस में एक दूसरे ने हल्दी लगाई। थोड़ा फोटो में डाल दूंगी क्योंकि वो कल हुआ और कल मैं आ नहीं पाई, तो आज आए हम, तो फेरे दिखाऊंगी थोड़ा। और फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, इसके बाद हम इधर दीदी के घर आ गए, जो मेरी बड़ी भाभी हैं, मतलब जिठानी हैं, फैमिली के ही लोग हैं, आज बाहर के नहीं है। कल है रिसेप्शन जिसमें और लोग बाहर के भी हैं,
तो आज रात का मैं फंक्शन दिखाऊंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं अब दिखाती हूँ बाहर पे जिठानी लोग हम तैयार होने लगे हैं, किसी के बालों की सेटिंग चल रही है, कोई अपनी साड़ी की तैयारी कर रही है, तो दिखाती हूँ मैं आपको भी। चाची मम्मी ने स्पेशली बिंदी मंगवाई तो यहाँ पे हमारी तो इसके लिए तो पंखे की आवाज नहीं आनी चाहिए यार। तो यहाँ पे हमारी रात की तैयारी होने लग गई। ईशु अपनी रात की पार्टी की तैयारी होने लग गई है। ईशु अपनी मम्मी के बाल सेट कर रही है। अरे वाह, मजा आ गया। तो अभी अब बाकी सब लाइन में लगे हुए हैं कि ईशु हमारा नंबर कब निकालेगी। तो यहाँ पे हम खाली देवरानी जिठानी अभी एक एक करके बताऊंगी, लेकिन अभी सारी देवरानी जिठानियां यहाँ पे नहीं है, तो 2-4 है। तो ये है, ये मेरी सबसे बड़ी जिठानी है, उसके बाद आपका नंबर है, हाँ इनका है, फिर उसके बाद इनका है। तो यहाँ पे अभी इतना ही है, बाकी मैं आगे दिखाऊंगी, या बच्चों को भी दिखाती हूँ। अच्छा ये है हमारे जेठ जी। कितने नंबर के आप? तो मैं अपने फैमिली के पूरे उसमें एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो मैं सबका इंट्रोडक्शन दूंगी उसमें। और 5वां, अच्छा, तो ये 5वीं नंबर के भाई साहब है। ये है शिखर भाई साहब का बेटा, और यहाँ पे ये है उदित, और ये सुहानी अपनी वीडियो देखना है। एक जिठानी मेरी ये है। ये नहीं दिखाई मैंने अभी। चलो तैयार होकर दिखाऊंगी सबको। यहाँ पे हमारे ससुर जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारी दोनों सासू माता जी लेटी हुई है। ये है हमारी श्रीनगर वाली सास जी, और ये है लच्छी वाला ही बोलेंगे, हमारे मुंह से तो लच्छी वाला ही आता है। अब ये देहरादून शिफ्ट हो गए हैं। तो ये है हमारी दोनों सासुएं। अब भी ब्लॉग लंबा हो गया था, तो इसको मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए